ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गुरु गोरखनाथ जी महाराज के जीवन का परिचय। कैसे इनका जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, किस सदी में हुआ, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो हमारी भारत की जो भूमि है वो योगी और साधु संतों की मानी जाती है। आदिकाल से इस धरती पर अनेक सिद्धों महात्माओं ने जन्म लिया है और समाज के जन कल्याण के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। ऐसे ही श्रेष्ठ साधु संतों में और महायोगियों में गुरु गोरखनाथ जी महाराज का भी एक नाम है, जिन्हें साक्षात शिव का अवतार बताया जाता है, जिन्होंने अपनी दैविक सिद्धियों और दैविक गुणों से मानव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए जन्म लिया था। गोरखनाथ जी को गोरक्ष नाम से भी जाना जाता है। गोरक्षनाथ, गोरक्षनाथ नाम का अर्थ होता है गाय की रक्षा करने वाला, गाय को पालने वाला। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी अखंड ब्रह्मचारी थे, हठ योगी थे। गुरु गोरखनाथ जी के जन्म को 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में माना जाता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि इनका जन्म पहली शताब्दी का है, क्योंकि राजा भर्तृनाथ जो थे वो इनके शिष्य थे, जो कि विक्रमादित्य के भाई थे, जिन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। इसलिए गोरखनाथ जी को उनके ही जीवन काल के समय में ही माना जाता है। परंतु विद्वानों का कहना है कि गुरु गोरखनाथ जी चारों युगों में रहे हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि सतयुग में पंजाब पाकिस्तान में, त्रेता युग में गोरक्षनाथ मंदिर गोरखपुर यूपी में, द्वापर युग में द्वारका में गुजरात में, और कलयुग में काठियावाड़ में इनका जन्म बताया गया है। अर्थात उनके जन्म स्थली का कोई विशेष ठोस सबूत अभी तक है नहीं कि कहाँ पे इनका जन्म हुआ था। गुरु गोरखनाथ जी के जन्म के बारे में बताया गया है कि इन्होंने अपनी माँ के कोख से जन्म नहीं लिया, मतलब ये गर्भ से पैदा नहीं हुए, अपितु इस धरा पर, इस धरती पर ये गुरु की कृपा से अवतरित हुए थे। इनके गुरु नाथ संप्रदाय के अनुयायी मच्छिंद्र नाथ जी शिव शंकर भगवान की उपासना करके, भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन करते थे। एक बार भिक्षाटन के दौरान वो एक गांव में जाते हैं। एक द्वार पर जाकर अलख जगाते हैं, अलख निरंजन माई भिक्षा गालो। तो वहाँ से एक माई निकल के आती है जो इनको भिक्षा देती हैं, इनकी खूब सेवा करती हैं। ये सेवा से खुश होकर माई को कहते हैं, माई बोलो क्या वरदान चाहिए आपको, मैं आपकी सेवा से बहुत खुश हूँ। तो माई कहती है, सब चीज़ों की मौज है, सब चीज़ों के भंडार भरे हैं मेरे घर में, बस एक ही चीज़ की कमी है। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी बोलते हैं कि माई वही बोलो, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको किस चीज़ की कमी है इस जीवन में। तो माई कहती है कि मैं संतानहीन हूँ, मुझे कोई पुत्र नहीं है, तो मुझे कोई ऐसा वरदान दे सको तो दे दो कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, संतान की प्राप्ति हो जाए। तो गुरु मच्छिंद्र नाथ ने कहा कि माई, भगवान से तो समझौता मैं भी नहीं कर सकता, परंतु मेरी जो तप से, मैंने जो तपस्या करके जो मैंने शक्ति कमाई है, उससे मैं आपको ये विभूति देकर जा रहा हूँ, आपको एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। एक चुटकी विभूति देकर ब्राह्मणी सरस्वती को गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। अब उधर खुशी से सरस्वती ब्राह्मणी खुशी से नाचने लगती है, अपने आस पड़ोस में सभी को कहती है कि बाबा जी मुझे विभूति देकर गए हैं, अब मैं भी माँ बनूंगी। तो खुशी से झूमने लगती है। तो उसकी जो सखी होती हैं वो उसको थोड़ा सा बहका देती हैं कि बाबा तुझे विभूति नहीं, तेरे घर में कलेश दे के गया है, ये दे के गया है, वो दे के गया है, उसको मतलब भड़का दिया। तो उसने वो विभूति पास में एक कुर्डी पर डाल दी, गोबर की कुर्डी पर डाल दी। समय बीतता गया, 12 साल हो गए। तो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज फिर दोबारा उसी नगरी में आते हैं और कहते हैं, अलख निरंजन माई। उसी द्वार पर आकर बोलते हैं, माई भिक्षा गालो। माई अंदर से निकल के आती हैं, सरस्वती ब्राह्मणी को बोलते हैं, माई 12 साल की तपस्या का फल आपको दे के गया था, बेटे के दर्शन तो करवा।
तो सरस्वती ब्राह्मणी कहती है, कैसा बेटा महाराज जी, किसका बेटा, मुझे तो कोई संतान नहीं हुई। तो गुरु मच्छिंद्रनाथ जी कहते हैं कि बेटे आपने भभूति नहीं खाई क्या? तो माई कहती है, नहीं महाराज जी, मैंने तो भभूति खाई ही नहीं, मैंने तो वहाँ कुर्डी पे डाल दी। मच्छिंद्रनाथ जी महाराज बहुत ही गुस्से में आते हैं और उसको डांट लगाने लगते हैं। फिर कहते हैं कि बताओ माई, उस भभूति का आपने क्या किया? वो बोलती है, मैंने तो उस कुर्डी पे डाली। बोला, किस कुर्डी पे? मुझे लेकर चलो। उस कुर्डी पर लेकर जाती है सरस्वती ब्राह्मणी माई। तो वहाँ जाने के बाद मच्छिंद्रनाथ जी महाराज आवाज़ लगाते हैं, बेटा गोरख, ओ बेटा गोरख। तो कुर्डी से आवाज़ आती है, गुरुजी मुझे बाहर निकाल लो। तो वहाँ कुर्डी के अंदर से गुरु मच्छिंद्रनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से गुरु गोरखनाथ जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। सरस्वती ब्राह्मणी बच्चे को देखकर, गोरखनाथ के तेज को देखकर बिलखिला उठती हैं कि हे महाराज, मुझे ये बच्चा दे दो। अब मच्छिंद्रनाथ जी महाराज गुस्से में थे और उस गोरखनाथ को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वहाँ से अपने सानिध्य में रखकर उसको शिक्षा दीक्षा देनी शुरू कर देते हैं। हठ योग का ज्ञान देते हैं, तंत्र मंत्र साधनाएं सब कुछ सिखाते हैं। गुरु गोरखनाथ जी की अपने गुरु के प्रति भक्ति इतनी अटल हो गई थी कि अंधविश्वास की तरह अपने गुरु पर भरोसा करते थे। एक बार ऐसा भी वर्णन आया है कि वो भिक्षा मांगने के लिए अपने गुरु के लिए चले जाते हैं। तो नगरी में जाने के बाद एक माई ने उनको दही बड़े दिए। तो दही बड़े की दीक्षा वो लेकर अपने गुरु के लिए भिक्षा लेकर आते हैं। तो उनके गुरु कहते हैं खाने के बाद कि गोरख, ये तो बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट भोजन है, ये तुम फिर दोबारा से लेकर आओ मेरे लिए। तो गोरखनाथ जी फिर दोबारा चले जाते हैं उसी नगरी पे, उसी माई के द्वार पे जाकर बोलते हैं, माई अभी जो मैं भिक्षा लेकर गया था वह मुझे मेरे गुरु को अच्छी लगी, तो मुझे वो और चाहिए। तो वो माई उसको डांटने फटकारने लगती हैं कि तुम तो चटोरे हो, ठीक है, तो साधु नहीं हो। तो इस तरह से उनको बोलने लगती हैं। परंतु गोरखनाथ जी अपने गुरु के प्रति इतना सम्मान, इतनी भक्ति थी कि वो कठिन से कठिन परीक्षा को भी देने को तैयार थे। उन्होंने कहा, माई आप कुछ भी ले लो, परंतु मुझे ये भोजन ज़रूर चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। तो माई ने कहा, अगर इतना ही अपने गुरु के लिए इतना प्यार है तो अपनी आंखें निकाल के दे दो। तो गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी आंखें निकाल कर उनको दे दी, एक आंख निकाल कर उनको दे दी और भिक्षा में दही बड़े लेकर उनके पास आ गया। तो गुरु मच्छिंद्रनाथ बोलते हैं कि गोरख, ये आँख को तुम्हारी को क्या हुआ? गोरख कहते हैं कि माई ने भिक्षा देने के लिए मेरी एक आँख मांगी थी, मैंने निकाल के दे दी गुरुजी। तो गुरु इस बात से बहुत ही खुश होते हैं, इस त्याग से गोरख के से उनको बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिलती है। तो अंत में मच्छिंद्रनाथ जी उनको आँख भी ठीक करके देते हैं उनकी, गोरख जी की, और अपना आशीर्वाद उनके ऊपर बनाते हैं। तो गोरक्षनाथ जी की यह गुरु भक्ति सभी को अपने गुरु के प्रति सम्मान देना और शिक्षा का माध्यम सिखाती है। गुरु की आज्ञा का पालन कैसे किया जाता है और उसको कैसे निभाया जाता है। गोरखनाथ जी ने समाज कल्याण के लिए बहुत सी यात्राएं की है, पूरे भारत के अंदर यात्राएं की है। वे यात्रा करते करते एक बार नेपाल भी पहुंचे थे। नेपाल में एक गुफा भी पाई गई है जहाँ पे वे बैठकर तपस्या किया करते थे। इस गुफा को गोरखनाथ सिद्ध गुफा भी कहा जाता है। नेपाल में वहाँ हर वर्ष एक उत्सव बनाया जाता है जिसको रोट उत्सव के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में गोगामेडी राजस्थान में भी उनका एक स्थान है गोरख टीला के नाम से, और गोरखपुर में भी उनका एक भव्य मंदिर है जहाँ पे हमारे योगी आदित्यनाथ जी उसके पीठाधीश्वर हैं। नेपाल में उनके नाम पर एक गोरखा राज्य भी, एक जिला भी वहाँ पे स्थापित है जिसके निवासी गोरखा जाति के कहलाते हैं। अन्य भी कई स्थानों पर उनकी प्रतिमा, उनके मंदिर बनाए गए हैं जहाँ पे श्रद्धालु बड़े ही धूमधाम से उनकी पूजा अर्चना और भक्ति करते हैं। शिव के साक्षात रूप होने के कारण
इनकी जो शक्ति है वो अटूट है। धुने से ये चलते हैं, धुने पे इनकी शक्तियाँ चलती है। बड़े से बड़े तंत्र मंत्र की काट है इनके पास। बड़े से बड़े देवता इनको प्रणाम करते हैं। बड़े से बड़े भूत प्रेत इनके चरणों में, इनकी सेवा में रहते हैं। अर्थात महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज दैवीय शक्तियों से सज्जित तब बल से लौकिक महापुरुष साधु संत थे, जिन्होंने इस धरती पर मानव कल्याण के लिए अपना जन्म लिया था। गुरु गोरखनाथ जी महाराज वे अनादि हैं, अनंत हैं। उनकी मृत्यु का कोई साक्षात तथ्य उपलब्ध नहीं है। ऐसा माना जाता है कि आज भी वह सूक्ष्म कणों में विद्यमान है। अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं, उनके लिए एक प्रेरणा बने हुए हैं। उनके जो उपदेश है वो सभी को एक मुक्ति की तरफ प्रसरित करते हैं तथा मानव जीवन को उसके कर्मों के अनुसार फल देने का प्रमाण देते हैं। तो आज हमने जाना गुरु गोरखनाथ जी के जीवन का परिचय। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि और भी लोगों तक यह जानकारी मिले। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली जानकारी आपको मिलती रहे। जय शिव गोरख।